नमस्कार मंडळी, टॉप न्यूज मराठीच्या या विशेष भागात आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज तुम्हाला माहीत आहे की हिंदी सिनेमासृष्टीमध्ये असे काही सिनेमे येऊन गेले की त्यांनी इतिहास घडवला. बरेच सिनेमे आहेत. आता उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर अगदी फार पूर्वीच्या जमान्यापासून जाते. मुघल आझम आहे, मदर इंडिया आहे, अगदी अलीकडचं म्हणालं तर बॉबी आहे, शोले आहे. या सगळ्या सिनेमांनी एक इतिहास घडवलेला आहे, एक माइलस्टोन निर्माण केलेला आहे. असाच एक सिनेमा आहे ज्या सिनेमाला आज 40 वर्ष झालेली आहेत. आणि तो सिनेमा जरा तुम्ही थोडंसं गेस करा बघू. सांगतो तुम्हाला, थोडासा तुम्हाला एक क्ल्यू देतो. तो क्ल्यू असा आहे की त्या सिनेमात हिरो बासरी वाजवतो आहे आणि ती बासरीची धून ऐकल्यानंतरच तुम्हाला ती गाणी सगळी लक्षात येतील. तर ती गाणी आणि तो सिनेमा कुठला, तो आहे हिरो. जॅकी श्रॉफ, त्याच्यानंतर मीनाक्षी शेषाद्री, शम्मी कपूर, संजीव कुमार अशा बड्या स्टारकास्टनी सजलेला हा चित्रपट. तांत्रिकदृष्ट्या आणि कथानक अतिशय सुंदर कथानक असलेला हा सिनेमा एकेकाळी त्या सिनेमानं इतिहास घडवला आहे. आज हे सांगायचं कारण म्हणजे असं की आज मी मीनाक्षी शेषाद्री ह्या सिनेमामध्ये मुख्य भूमिका केलेल्या आहे. मीनाक्षी शेषाद्री आहेत, त्यांच्या पुण्यातील घरामध्ये मी आलो आहे. आज त्यांच्याशी या 40 वर्षाच्या पूर्वीच्या ह्या ज्या काय आठवणी आहेत त्यांच्याबरोबर आम्ही गप्पा मारणार आहोत. तर या तुम्ही माझ्याबरोबर. नमस्कार. तर या आहेत मीनाक्षी शेषाद्री. मीनाक्षी जी, एक तो हीरो पिक्चर को आज 40 साल हुए हैं. आज ही के दिन ये फिल्म रिलीज़ हुई थी. तो इस 40 साल पहले की क्या यादें हैं आपसे जुड़ी है और किस तरह से आपकी भावना है? फिल्म हीरो मेरी पहली सुपर सक्सेसफुल फिल्म है और अगर मैं 40 साल पहले जाती हूँ, अपने दिमाग में याद करती हूँ, तो यही सोचती हूँ कि मैं एक चुलबुली मासूम लड़की, स्कूल से बस सब कंप्लीट करके मैं आई थी मुंबई और मुझे इतनी अच्छी सक्सेसफुल फिल्म मिली अपनी दूसरी फिल्म में. तो हीरो की राधा और मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. मैं उस लड़की जैसे ही हूँ निजी जीवन में, जैसे राधा थी उस कहानी में. तो लोगों ने इतना आइडेंटिफाई किया मेरे साथ और राधा की कैरेक्टर के साथ कि आज तक वह लोग उसे याद रखते हैं और कहते हैं कि आप इतनी बढ़िया थी उस फिल्म में. कोई कह नहीं सकता कि आपकी शुरू की फ़िल्म है, आप इतनी नई हैं और बस सीख ही रही हैं कि फ़िल्म में एक्टिंग क्या होता है. तो यादें तो बहुत सारी हैं. शायद मैं शुरू करती हूँ इस बात से कि मैं उस फिल्म में आई कैसे. तो इसका कनेक्शन है मेरी पहली फिल्म से, पेंटर बाबू, जिसे मनोज कुमार ने प्रोड्यूस किया और उसमें उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया. और ये पहली बार थी मनोज जी के एंटायर प्रोड्यूसर डायरेक्टर करियर में कि उन्होंने एक फ्रेश लड़की को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वो अपने भाई को भी पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे थे. तो सब लोगों को इंडस्ट्री में ये एक जिज्ञासा हुई कि कौन है ये लड़की जिसे मनोज कुमार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इतने महान निर्देशक, लेखक, एक्टर वगैरह. और सुनने में ये भी आया ग्रेप वाइन, यानी कि जो खुसफुस लोग बात करते हैं इंडस्ट्री में, मालूम पड़ गया कि इस लड़की का स्क्रीन टेस्ट भी नहीं लिया गया. उसको बगैर स्क्रीन टेस्ट के मनोज जी ने साइन कर लिया. तो इस बात को सुन के सुभाष जी भी प्रभावित हुए, क्योंकि वो एक नई लड़की को ढूंढ रहे थे अपने फिल्म के लिए. वो कंफर्टेबल थे कि इट शुडंट बी अ ब्रांड न्यू फर्स्ट फिल्म. इवन इफ़ द आर्टिस्ट हैज़ डन अ फिल्म बिफोर दैट, वो उसे मोल्ड करना चाहते थे. मनोज जी से वो प्रभावित थे. मनोज जी की सॉन्ग पिक्चराइजेशन के स्टाइल को भी वो बहुत उन्होंने अपनाया था अपने खुद की फिल्मों में. तो उन्होंने मेरे रशेस देखे. 2-3 गाने शूट हो चुकी थी पेंटर बाबू की, और वो सारे रशेस देखने के बाद और अपने टीम के साथ सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वो रोल को सूट करती हूँ. पहले कुछ झिझक थी
आसपास वाले लोगों ने कहा नहीं ये शायद ठीक नहीं है, ये ज़्यादा ग्लैमरस लग रही है। क्यों? क्योंकि पेंटर बाबू में मेरा जो टाइटल सॉन्ग का शूटिंग था शिमला में, उसमें मैं बॉबी की डिम्पल कपाड़िया के जैसे नॉटेड चोली और शॉर्ट्स में घूम रही थी। तो राधा वैसे नहीं है, हीरो की राधा शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं पहनती। पर सुभाष जी ने सोचा कि ये लड़की ने भरतनाट्यम, ओडिसी 3-4 शैलियाँ सीखी हैं। मनोज कुमार ने बगैर स्क्रीन टेस्ट के इंट्रोड्यूस किया है। साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन फैमिलीज़ हैं तो फेमस कि वहाँ उनके बच्चों को म्यूज़िक डांस सिखाते ही हैं, और बहुत उनकी जो क्या बोलते हैं अपब्रिंगिंग बहुत पारंपरिक होती है। तो उन्होंने सब डिसाइड किया कि नहीं, आई थिंक दिस इज़ द राइट चॉइस। जैसे आपकी ये दूसरी फिल्म थी और जैकी श्रॉफ की पहली फिल्म थी, मतलब उनके, तो उससे पहले हमने सुना है कि वो पहले कमल हसन को ले जाना चाहते थे, लेना चाहते थे, फिर कुछ डेट्स की वजह से जैकी, तो जैकी श्रॉफ और आपका कैसा ये रहा, नाता रहा फिल्म में? ये बात बिल्कुल 100% सही है कि जैकी और मैं वर ऑलमोस्ट लाइक फर्स्ट फिल्म हीरो की जो एक्सपीरियंस थी। और सुभाष जी को सबने पूछा मुहूर्त के दिन कि ये दोनों की जोड़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैकी बहुत मॉडर्न वेस्टर्न लगता है और मीनाक्षी बहुत देसी एकदम कंजर्वेटिव लगती है, तो ये आपकी क्या स्टोरी है, ये कैसे पेयरिंग सक्सेसफुल होगा? तो उन्होंने कहा बस आप फिल्म देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इन दोनों को ही क्यों कास्ट किया है। और जो भी उस हम दोनों से पहले उन्होंने और लोगों को भी सोचा होगा उनके बारे में, कुछ मंजे हुए कलाकार, कुछ नए कलाकार। तो एक निर्माता निर्देशक के दिमाग में वही जानते हैं कि वो क्यों किसी को फाइनली कास्ट करते हैं। तो ये सवाल अभी अब अगर कभी सुभाष जी से मिले उनसे ज़रूर पूछिए कि सब बातों को छोड़कर इन दोनों को फाइनली क्यों आपने परफेक्ट समझा। मेरे लिए तो ये मतलब खुशी की बात है कि फिल्म भी इतनी अच्छी, रोल भी इतना अच्छा, सक्सेस भी इतनी बढ़िया। एक तो सुभाष घई शोमैन की नाम से जानते हैं, जैसे राज कपूर शोमैन थे, सुभाष घई भी शोमैन। उनकी फिल्म, सारी फिल्में जितने भी बनी उतने एकदम ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने बनाई। तो इस फिल्म का एक खासियत है इसका संगीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया है और उसमें जो बांसुरी की धुन है वो तो बहुत बेहतरीन है इस गाने। और पिक्चर का जो स्लोगन भी है कि अ लव स्टोरी ऑफ अ म्यूजिकल लव स्टोरी ऑफ अ क्रिमिनल। एक क्रिमिनल लड़का होता है, उससे प्यार होता है और वो हीरो हो जाता है। ये संगीत के बारे में आप, वो बांसुरी के बारे में क्या, संगीत कैसा रहा आपको? सुभाष घई जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूज़िक निर्देशक की जोड़ी बहुत सालों से उन्होंने एक साथ काम किया था। उनकी और मूवीज़ जो थी कालीचरण, कर्ज और शायद कुछ और भी। हाँ, विधाता में ही वर्कड विद कल्याण जी आनंद जी, पर ये उनकी फर्स्ट फुल फ्लेज्ड होम प्रोडक्शन थी हीरो, जिसमें वो अपने मुक्ता आर्ट्स को उन्होंने पूरे तरीके से लॉन्च किया। तो उसके लिए उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही ठीक समझा। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी कहानी का नब्ज़ पकड़ लेते हैं। उनके वो तो मतलब महान कलाकार हैं। हीरो में 6 गाने हैं और इस बात की खासियत देखिए कि हर गाना हिट हुआ, हर गाना हिट हुआ, हर गाने के। और लोग बहुत डिस्कस भी करते हैं, कंट्रोवर्सी भी की, विच इज़ द बेटर सॉन्ग, निंदिया से जागी बहार की लंबी जुदाई, डिंग डोंग या तू मेरा जानू है या प्यार करने वाले। तो मतलब कोई भी गाना कम ज़्यादा नहीं लगा, सब बराबर के टक्कर में दे वर पॉपुलर। और एक मैं इसमें एक जिक्र करना चाहूँगी, डिंग डोंग के शूटिंग में जो शुरुआत में फर्स्ट टाइम आई सिंग, जब जब बाजे यादों की बंसी तब दिल उड़ जाए बन के गीतों की पंछी। मुझे एक ट्रॉली पे खड़ा कर दिया और ट्रॉली को मूव कर रहे थे ट्रैक्स पे, उस पे बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे बैलेंस करते हुए वो डांस के स्टेप्स करने थे
और सरोज जी ने कहा कि मीनाक्षी डांसर है, वो हर बीट को पकड़ सकती है। तो उसमें ऐसा है, जब 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 बाजे यादों की बंसी, हर म्यूज़िक के आलाप को और सरगम को मुझे पकड़ना था अपने डांस के थ्रू। तो इन कारणों की वजह से ही सुभाष जी ने चाहा था कि मैं उस फिल्म में काम करूं। और वो म्यूज़िक जो फ्लूट का है, मैं सचमुच जानना चाहूँगी, काश कि मुझे अवसर मिलता लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी को सामने बिठा के पूछने का कि हाउ डिड यू कम अप विद दिस पर्टिकुलर नोट्स, दिस ट्यून, जो मतलब 40 साल के, आई डोंट थिंक ये कभी भी आउटडेटेड होगी, ये एवरग्रीन है। वो धुन इतनी मधुर है, इतनी अच्छी है, और आज भी लोग उसे सुन के एकदम मस्त हो जाता है। तो ये जो संगीत, उसके बारे में, ये तो बात संगीत के बारे में तो हमने बात की। हमने ऐसे सुना है कि जैकी श्रॉफ उस वक्त नए थे, मतलब तो वो तो देवानंद के फैन अभी भी है देवानंद के, तो उस वक्त मैंने सुना है कि वो देवानंद की तरफ डायलॉग डिलीवरी करते थे। अच्छा। और सुभाष घई जी ने उनको बताया कि नहीं, आप जरा शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से ऐसे डायलॉग कीजिए। क्या आपको उस तरफ की, उस वक्त की कुछ यादें आपको है, शूटिंग के दौरान की यादें, फिल्म रिलीज के दौरान की यादें कुछ? शूटिंग में तो बस हर दिन एक मज़ेदार दिन था। हीरो की कोई भी शूटिंग ऐसी नहीं थी जहाँ मज़ा नहीं आया हो। सुभाष जी वाज सो गुड कि सेट पे, माहौल पे एकदम रिलैक्स कर देते थे सबको। वो इस टाइप के निर्देशक हैं जो कभी कभी सेट पे डायलॉग चेंज कर देते थे, कभी कभी सेट पे आके नया सीन पूरा बना देते थे ऑन द स्पॉट। उनकी मतलब टैलेंट कुछ हटके है, एकदम अलग है, एंड ही वुड समहाउ गेट इट करेक्ट, यू नो, कि स्टोरी के फ्लो में परफेक्ट जा रहा है। तो जैकी और मैं क्या, हम लोग जो नए बच्चे आते हैं ना दुनिया में, कुछ नहीं मालूम होता है, तो माँ बाप सब सिखाते हैं, धीरे धीरे दुनिया को देख के सीखते हैं। हम लोग वैसे ही थे, जो जो सुभाष जी हमें बताते थे हम सीखते जाते थे। ऑफ कोर्स आई वाज लकी, क्लासिकल डांस के बैकग्राउंड से आई हूँ, तो अभिनय और नृत्य का मुझे बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग मिल चुका है लाइफ में। और जैकी भी अपने ओर से ही हैड बीन इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज अ मॉडलिंग की, उसको एड फिल्म्स किया था, रैम्प मॉडलिंग किया था। तो हम लोग टोटली रॉ भी नहीं थे, पर पर्टिकुलर इंस्टेंसेस बताना मुश्किल है, क्योंकि आई थिंक देयर आर टू मेनी ऑफ सच इंसिडेंट्स। सुभाष घई जी डायरेक्शन के बारे में आप किस तरह से डायरेक्शन थी, दिग्दर्शक के रूप में आप कैसे देखते हैं सुभाष जी? कुछ खासियत उनके बारे में? सुभाष जी की खासियत मैं ये बोलूँगी कि वो एक कंप्लीट स्टोरी टेलर हैं। कहानी को एक एंटरटेनमेंट के फॉर्मेट में, वो 2-2.5 घंटे के लंबाई में कैसे बेस्ट तरीके से ऑडियंस को बता सकते हैं। और उनकी नॉलेज ऑफ म्यूज़िक, सॉन्ग्स जो उनकी फिल्मों में हैं, और स्पेशली हीरोइन को इतने अच्छे से प्रेजेंट करते थे वो। ये एक बात मैं किसी और से भी कह रही थी कि उन्होंने पुराने ज़माने के जो निर्माता निर्देशक हैं उनका एक टेक्निक अपनाया कि हीरोइंस को कैसे बेस्ट प्रेजेंट किया जाए। वो ये करते थे कि जो भी अच्छे अच्छे क्लोजअप्स लेने थे हीरोइन के, पूरे सीन शूट कर लेते थे। लास्ट फिल्म के एंड में जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती थी शूटिंग की, पैचवर्क की, ही वुड रीटेक द क्लोजअप्स, ओनली द क्लोजअप्स। तो हम लोग वो कपड़े बदलते थे और उस सीन का वी हैड टू मैच द इमोशन एंड इंटेंसिटी उस सीन का। पर उसमें एडवांटेज क्या होती थी कि हीरोइन की मेकअप, बाल, लाइटिंग को परफेक्ट करते थे उस दिन, पैचवर्क की शूटिंग के दिन। और आप जब रनिंग फिल्म देखेंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये किसी और दिन शूट किया गया था, एंड हीरोइन वुड लुक फैंटास्टिक। तो इसीलिए आजकल जब लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं, मीनाक्षी जी आप ज़्यादा बदली नहीं, आप अभी भी हीरो की हीरोइन दिखती है। मैं बोलती हूँ हट। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, घातक के बाद आपने फिल्म इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा?
इसके घातक के टाइम मुझे लगा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ. सीधी सी बात है, मैं एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ, और मुझे मन कर रहा था कि मैं सेटल डाउन हो जाऊँ. और जो शख्स मुझे मिले वो अमेरिका के थे. तो मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो वो इंडिया आते या मैं अमेरिका जाती. और मैंने यही सही समझा कि मैं अमेरिका माइग्रेट कर लूँ, फैमिली लाइफ शुरू करूँ. अभी मेरे बच्चे 25 और 21 साल के हैं, एक बेटी और एक बेटा, और वो काफ़ी सेटल हैं, कैपेबल हैं, और अपने फैमिली के पूरे सपोर्ट के साथ मैं अभी 27 साल के बाद आई हूँ फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हिस्सा लेने के लिए, एज अ एक्ट्रेस, डांसर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. मतलब आगे चल के पर्दे पर आपको फिर से देखने का हमें मौका मिलेगा, एक हीरोइन की हैसियत से, हीरोइन के तौर पर. आशा करते हैं. मैं आशा करती हूँ कि ये मेरा सेकंड इनिंग्स भी उतना ही सक्सेसफुल रहे, उतना ही मज़ेदार रहे जितना फर्स्ट. एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी अच्छी फिल्में बनी हैं जो ब्लॉकबस्टर हुई है, जैसे कि हीरो, शोले, हर एक फिल्म की एक रीमेक होती है. हीरो की भी रीमेक हुई 2019 में एक ही. क्या आपको लगता है कि ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी की रीमेक बननी चाहिए? आपको क्या लगता है? भाई ये क्रिएटिव प्रोफेशन है तो यहाँ सब कुछ जायज़ है. एवरीथिंग इज़ ओके इन लव, वॉर एंड क्रिएटिविटी. हाँ, ये वो पिक्चर अच्छी बनी या नहीं, चली या नहीं, वो दूसरी बात है. अभी भी लोग कहते हैं आप दामिनी 2 कीजिए ना. तो दामिनी का रोल तो बेहतरीन रोल था उस ज़माने में, बहुत ही अच्छा. दामिनी की कुछ यादें हैं? दामिनी के बहुत सारी यादें हैं. उस फिल्म में ड्रामेटिक सीन्स काफ़ी थी. जो बीच एंड का कोर्ट रूम सीन है जहाँ सनी देओल नहीं बोलते, मैं बोलती हूँ, वो मुझे बहुत स्पेशल लगता है, क्योंकि उसमें जो मेरा लंबा डायलॉग था उसको उन्होंने कुछ 4-5 शॉट्स में डिवाइड किया था, और वो हर एक शॉट काफ़ी लंबा था. और इसे मैं क्या बोलूँ कि वो मैं उस फ्लो में थी, उस मूड में थी कि वो हर शॉट फर्स्ट टेक ओके हो गया उस सीन का. तो मतलब ऐसा बहुत कम होता है, और आई थिंक वो इसलिए हुआ क्योंकि कहानी, डायलॉग्स, डायरेक्शन सब मिलके एकदम एक खूबसूरत अंजाम तक लेके गई उस सीन को. तो अभी सेकेंड इनिंग में क्या, अभी आगे चल के क्या कोई नया प्रोजेक्ट है? 2024 को आने दीजिए. जो भी बातें मैं अभी करने जा रही हूँ OTT या बड़े पर्दे पर या रियलिटी TV, जो भी है, प्रोड्यूसर्स की तरफ से अनाउंसमेंट आए तो बेहतर है. तो आपको सेकेंड इनिंग के लिए टॉप न्यूज़ मराठी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. थँक्यू व्हेरी मच. तर या होत्या मीनाक्षी शेषाद्री, हिरो सिनेमातल्या नायिका. आज आपण त्यांच्याशी भरपूर गप्पा मारलेल्या आहेत आणि त्यांनी त्यावेळेसच्या सगळ्या आठवणी आपल्याबरोबर शेअर केलेल्या आहेत. आणि यापुढं त्या पुन्हा एकदा सेकंड इनिंगमध्ये, पुन्हा एकदा 2024मध्ये नवीन प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला दिसतील, नवीन मालिकांमधं, OTT प्लॅटफॉर्मवरती वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला त्या पाहायला मिळतील. तर त्यांना या संपूर्ण त्यांच्या पुढच्या कारकिर्दीसाठी आपण शुभेच्छा देऊया. कॅमेरामन मंगेश पवार बरोबर मी विश्वास रिसबूट, टॉप न्यूज़ मराठी. आपला महाराष्ट्र, आपली बातमी. कम ऑन गाइस, हरी अप. अरे सुन ना, एक ब्रेक ले लेते हैं. गाइस आई एम टेलिंग यू, तुम लोगों को सही से ट्रैकिंग नहीं आता. But that's okay, you can learn. रोज का ढक्कन देना. तो ये रेड वाला है, सही वाला देना. अबे ढक्कन, पहले तो सही पानी पीना. Manikchand Oxyrich, proudly Indian.